नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद दर्शकों आपने तरह तरह की खबरें देखे होंगे। शेयर मार्केट से जुड़े, अडानी कंपनी से जुड़े और हर एक वो पहलू को आपने जांच करने की कोशिश की होगी कि आखिर इतना बड़ा स्कैम हो कैसे गया। लेकिन आपको दरअसल एक और रिपोर्ट दिखाते हैं जो अब आपको ये पता चलेगा कि दरअसल अडानी कंपनी के शेयर में उतार चढ़ाव हो ही क्यों रहे हैं। क्या वाकई में उनके कंपनी में मोदी सरकार का पैसा लगा भी है, और नहीं तो फिर आखिर मोदी सरकार पर यह पूरा बेपक्ष इतना हमलावर क्यों है। ये जानने का अब वक्त इसलिए आ गया है क्योंकि अब आप देख रहे होंगे कि अडानी मसले को लेकर थोड़ा सी आवाज़ें जो उठ रही थी वो कम हो गई है, और जब जब उन पर सवाल खड़े करने कम हुए हैं तब तब उनके शेयरों में फ़ायदा उतना ही होता हुआ नजर आया है। जब जब संसद में हंगामा हुआ है उनके शेयर उतने ही गिरते गए और फिर से कुछ दिनों से उनके शेयर में उछाल आए हैं। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या वजह है कि मोदी सरकार इनके मसलों पे बात करने से परहेज कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। सरकार अगर सचमुच ओबीसी से प्रेम करती है, क्योंकि आप सब जानते हैं पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि विपक्ष मांग रहा था जेपीसी, सारे विपक्षी दलों ने कहा जेपीसी जेपीसी जेपीसी। अचानक से बीजेपी कहना शुरू कर दी ओबीसी ओबीसी ओबीसी। जेपीसी की मांग के सामने अगर ओबीसी की बात बीजेपी लेकर के आई है तो यह जरूरी हो जाता है कि कुछ सवाल सरकार से पूछा जाए। सबसे पहला सवाल यह है कि प्रधानमंत्री बड़े जोर शोर से कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया का दौर है, तो डिजिटल इंडिया में, डिजिटल दौर में सबसे जरूरी चीज है डेटा। अक्सर आप सब लोग सुनते होंगे कि कहा जा रहा है कि डेटा न्यू ऑयल है, जिसके पास डेटा होगा वो दुनिया का लीडिंग पावर होगा। अगर ऐसी स्थिति है तो हमारी सरकार, भारत की सरकार, डेटा को इकट्ठा करने में, डेटा को तैयार करके डेटा देश को बताने में, जारी करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों दिखा रही है? क्या कारण है इसका? आप सब जानते हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए 2 के दौर में 2011 में जनगणना हुआ और उस जनगणना की जो रिपोर्ट थी उसको तैयार किया गया। वह रिपोर्ट प्रकाशित होती, उसके बाद सरकार चली गई। 2014 में नई सरकार बन करके आई, तब से लेकर के हम लोग 2023 में हैं, अभी तक कोई डेटा जो है वो जारी नहीं किया गया है। आपने देखा और देखकर आपको एहसास हो गया होगा कि अगर मोदी सरकार इनके मसलों पे बातचीत करती है और मुखर होकर ईमानदारी से अगर सवाल खड़े करती है या जेपीसी की मांग कर लेती है या फिर इस पर केंद्र की एजेंसियों को लगा देती है, इसमें नो डाउट कि 2024 के चुनाव में इन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि विपक्ष जो है छाती ठोक कर कह रहा है कि दम है तो फिर आप इस पर जांच कर दिखा दो। इन सब के बीच में ये देखना पड़ेगा कि आखिर विपक्ष ने सवाल तो उठा लिए हैं अडानी मसले को लेकर, लेकिन क्या मोदी सरकार जवाब दे पाएगी? देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।